ठीक है, तो एंगल ए Excuse me, 60, sir. एंगल, हाँ, तो 360 से सॉल्व कर दो, आंसर बताओ जल्दी निकालो। Excuse me, sir. बोलो। सर ये हमें भी करनी है अटेंड। हाँ ऑब्वियसली, ये आपका ही पेपर अच्छा है शायद शाम आ को रहा है। सही। हाँ सर है, बट सर अभी स्कूल से आया था इसको। तो क्या हुआ, कौन सी डेली क्लासेस होती है? क्या? अरे मतलब डेली 230 थोड़ी होती है। 2a+7, जल्दी से। एंगल ए निकालना है। कोई नहीं, सॉल्व करना, दिखा तो रखी क्वेश्चन। 24 आ रहा है, ये आ रहा है, तो फिर आपको निकालना क्या है, एंगल ए विच इज 5 × a+2, तो आपको यहाँ पे 5 × क्या, हाँ तो वही वैल्यू आएगी 24+2, 5 × 26, नहीं a+2 है ना, 130, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आया शिवांश आर्यन? बेटा अभी संडे रीटेस्ट होना है, और जी। अगर किसी के भी नंबर, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा अगेन, 60 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, अगर किसी के भी 40 से नीचे आए उस टेस्ट में, तो प्लीज बाय बाय बोल के कोई ट्यूशन छोड़ देना, क्योंकि मुझे निकालते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल स्टेटमेंट, 40 से नीचे। सर रीटेस्ट सबका है? क्या? रीटेस्ट सबका होगा कि बस जो फेल हुए हैं उनको? सबका रीटेस्ट, जिसके भी 40 से नीचे नंबर है उन सबका रीटेस्ट है, तो मतलब सबका रीटेस्ट है। नील कितने नंबर है तेरे? नहीं ठीक है ना। हाँ, तो 60% मीन्स उसके 38 मार्क्स थे। तो बस फिर, तो 38 सेकंड हाईएस्ट है अगर, तो क्लास में सबको रीटेस्ट देना होगा, है ना? तो मैं 50 कर देता बेंच मार्क, और क्या होगा। देवांश भी दे देगा, मतलब उसकी चॉइस है, बट वो देगा प्रॉब्लली। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडी एंड बीई आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एडी ये मीडियन है, और बीई भी मीडियन है। हाँ देखते हैं, बीई इज पैरेलल टू डीएफ, तो सीएफ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा चलो देखते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखते हैं। अच्छा, इस पूरे को मैं अगर एक्स ले लेता हूँ, ये पूरी साइड को अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, तो ये दोनों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा ये इसका मीडियन है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये x है, ये भी x है। सिमिलरली ये मीडियन है, तो ये y है, ये भी y है। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी इसका मीडियन है। करेक्ट, कैसे मीडियन हुआ? बिकॉज इस ट्रायंगल में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड ये मिड पॉइंट है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ भी मिड पॉइंट होगा इस ट्रायंगल में। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, x/2, x/2। ठीक है, आपको निकालना है CF, CF इज इक्वल्स टू, CF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, तो नहीं है, हाफ ऑफ AC तो x है, 1/4 ऑफ AC है ये, तो 1/4 ऑफ AC कौन सा ऑप्शन है? C। ये देखो ये, अभी देखते हैं, हाँ सीधा मिड पॉइंट से ही करते हैं। एक सेकंड।
ये देखो ये AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये पूरे ये AE और EC इक्वल है, ठीक है, AE और EC इक्वल है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इस ट्रायंगल में हमने प्रूव कर दिया कि D मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो EF इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब टेक्निकली ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये पार्ट देखो ये कितना हो जाएगा, AC का 1/4 हो जाएगा। ये ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइड करता था, मान लो AC को मैं x लेता हूँ, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब ये x/2 हो जाएगा, एंड ये x/2 का भी आधा है, मतलब ये x/4 हो जाएंगे छोटे छोटे पार्ट। तो उन्होंने CF की वैल्यू पूछी है, जो कि CF इज इक्वल्स टू x/4 है, और x को हमने क्या लिया था, AC, तो CF इज इक्वल्स टू AC/4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड x। आसान क्वेश्चन है, ये एंगल 90 दे रखा है वैसे, ठीक है, ऐसा सिंबल किसका है, 90 का है, तो 90 प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू 360। आप x निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा x, आंसर की बोल रहे, अच्छा रुक, मैं आंसर की भी साइड में चेक कर लेता हूँ आंसर के, रुक जाओ, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सलाना हाँ, जाना है बीच में, टेस्ट है ना, उसके बाद क्लास, बीच में जा सकते हो एक बार लेंस फिट के। अच्छा, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि इतनी आपको जरूरत क्या है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, बाय द वे दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज ए आंसर आएगा इसका। फोर्थ को देखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री इफ 4 एंगल्स आर मेजर्ड, each the figure is 90, 4x is equals to 360 डिग्री, चारों एंगल्स इक्वल है, तो x कितना आ गया, 90 डिग्री, चारों एंगल्स इक्वल है और चारों एंगल्स 90 के इक्वल है, तो B 90 डिग्री, all of these, wow, anyways, so two angles of quadrilateral are 68 and 76, the other two angles are in the ratio 5:7। इसमें क्या करना होता है, इसमें एक 68 है, एक 76 है, एक को आप 5x लोगे और दूसरे को 7x लोगे, जब भी रेशियो दे रखा है उसे कैसे लोगे, 5x and 7x, इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करोगे x के लिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी इससे 5 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएंगे, आंसर क्या आएंगे, A 190 and 126, ठीक है, चेक कर लेना। अच्छा, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 89, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे कुछ, तो इस ऑब्जेक्टिव मार्क्स कट रहा है, अभी तक तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ही नहीं, देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल BD, अच्छा ABCD बना देते हैं एक पैरेललोग्राम, ABCD AC and BD intersect at O, AC 6.8 है, AC, हाँ बोलो, हाँ 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 एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं इसमें क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्ट एट ओ, AC आपको 6.8 दे रखा है एंड BD 5.6 दे रखा है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर AC नहीं 90 पे नहीं करते, रोम्बस के करते हैं, ठीक है, तो AC अगर 6.8 है, तो OC क्या हो जाएगा, AC का आधा, हाफ 6.8 विच इज 3.4। इसी तरीके से अगर BD की पूरी लेंथ दे रखी है 5.6, BD कितना दे रखा है 5.6, तो OD इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 5.6 इज 2.8, तो 3.4 एंड 2.8, ठीक है। नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर बाइसेक्ट करते हैं, ये पूरी की लेंथ क्या है, ये पूरी की लेंथ है AC की 6.8, तो हमें OC निकालने का है, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों इक्वल है, मतलब कि ये वाला पार्ट इसका हाफ हो जाएगा, 6.8 का हाफ 3.4, एक ही निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से आ रहा है तो, ठीक है।
अच्छा मतलब बोला जाता है कि अगर A2 और BD इक्वल है और हाँ। फिर हमें DC फाइंड करना AC और BC इक्वल है और DC फाइंड करना है, मतलब उसके बारे में कुछ दिया होना चाहिए तभी फाइंड करना। वो रोम्बस हो, वो रोम्बस में ही निकाल सकते हो आप, बिना रोम्बस के नहीं निकाल सकते। रोम्बस में निकाल सकते हैं। वो होता है अगर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की दो अगर वैल्यूज दे रखी है तो फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस करेंगे। अच्छा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेपीजियम बना रहा है एक तरीके से, हाँ बना भी तो होगा, ठीक है। तो इफ एंगल A is to D is 1:2, ठीक है, वो भी बना रखे हैं उन्होंने। कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इजी है, कुछ नहीं है। क्या करना है इसमें, इन दोनों का सम क्या है, 2x प्लस x, एक सेकेंड, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों को इंटीरियर नहीं, फिर लेकिन x और y दोनों है ना इसमें, सिर्फ x नहीं है ना। ये देखो आएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या मतलब अगर ऑप्शंस ऐसे है तो बहुत बुरी बात है, बट एनीवेज तो ये 3x से आ जाएगा तो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। वैल्यूज निकालोगे क्या आएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना, इजी, बट इसमें याद रखना अपोजिट कोइंटियर है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल। ABCD is a quadrilateral and BD is one of its diagonals as shown in the figure. Find the area of quadrilateral. चलो बताओ, ये ट्राई करो, एकदम आसान है। कर करना, पहले पेज बंद करो, नई शीट में जाना, वो भी बंद कर, शीट पे करो। हाँ 90 का बहुत बड़ा काम है। हाँ, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालना है, मतलब सिंपल कर सकते हो, चलो। हाँ मतलब जिस जिस तरीके से आप कर रहे हो, ट्रेपीजियम के एरिया की प्रॉपर्टी होती है, बट किसी भी तरीके से करो आसान। ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, बोलो कैसे। हाँ, एरिया ऑफ ये क्या एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कैसे है ये देखो, ये दोनों, पहली बात ये पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं मुझे 90 90 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कन्वर्स ये पैरेलल साइड्स है और इक्वल साइड्स भी है, पेयर ऑफ साइड्स इज बोथ इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, 3 into 4 सीधा हो जाएगा, ठीक है। करो, जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल ए 115 पैरेललोग्राम है, अगर ये 115 है तो ये भी 115 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड देन कोइंटियर से आप ये एंगल निकाल लोगे, जो कि क्या आएगा, 65। तो कौन सा ऑप्शन, ठीक है, इजी। एक मिनट सर, आप इस सैटरडे या फिर संडे टेस्ट ले रहे हो? हाँ सर संडे मेरा ले रहा हूँ। मंडे सर, मैं मर जाऊंगा। क्या है तेरा मंडे, SST तो ये तो रीटेस्ट है ना, तो तो रीटेस्ट है मतलब ये तो अब तो आता ही होगा, अब तो पढ़ लिया है, रिवाइज रिवीजन भी कर रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट होता है सर। मंडे दे दे, मंडे प्रोबेबिलिटी का भी टेस्ट है लेकिन। एग्जाम खत्म हो रहे सर, एंजॉय भी नहीं करने दो, नहीं, कुचल दो बच्चे को।
मंडे देगा फिर, या मंडे देते फिर, ठीक है। सर अगले सैटरडे या संडे बोलो। हाँ ठीक है, ओके बिल्कुल। रहने देते हैं, धन्यवाद, बहुत Thursday। अच्छे आप। कुछ नहीं हो रहा, मंडे टू संडे है टेस्ट। चुपचाप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये करो, ये कहाँ ट्रायंगल में पहुंच गए ना, स्क्वायर है। डायग्राम देने रखा, आपको सोचना है, बनाना है। कौन सा ऑप्शन कहते हो आप? So question number. क्वेश्चन नंबर, So ये जो नीचे डायग्राम है उसी को पता है। इसका आंसर होगा एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सी होगा। कैसे देखते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर के बारे में काफी सारी चीजें पता है। पहली बात, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब अगर डायगोनल x है तो ये भी x होगा। बाइसेक्ट करते हैं मतलब इसका ये ओ, ये वाला पार्ट x/2 हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट भी x/2 हो जाएगा। सोच के देखो, अगर एक स्क्वायर है मेरे पास जिसके डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, अगर एक स्क्वायर है मेरे पास जिसके क्या है, डायगोनल्स इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो डायगोनल्स का हाफ भी इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ओ, ये कौन सा ट्रायंगल बोला, ABCD, तो डी कौन सा ट्रायंगल पूछा है इन्होंने, AOB। AOB में ये वाली OB साइड x/2 होगी, हाफ ऑफ, बाइसेक्ट करते हैं ना, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं दोनों इक्वल है, अगर ये पूरा x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2। सिमिलरली अगर ये पूरा x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और दो साइड्स इक्वल है, तो वो क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल। दो इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल है। हाँ, मतलब बट काफी बच्चे को लगता है कि वो नहीं, और भी आइसोसेलेस नहीं होता, या कुछ लोगों को लगता है इक्विलेटरल होता है। दोनों ही बातें गलत है ना, आइसोसेलेस डायगोनल का तुम्हें एंगल पता है, तो दिस इज राइट एंगल होता है, एंड देन इक्वल साइड, वैसे ही हट के। हाँ, सी और डी ऑप्शंस में से, और आइसोसेलेस भी है, ये हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो नीचे ऑप्शन, क्या एल है, एल है, एल। पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो मतलब सही बात है, ऑल ऑफ द, ठीक है। x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री, और ये l प्लस एम भी 180 डिग्री होगा, तो इक्वल टू l प्लस एम आ जाएगा। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दोनों 180 है ना। क्या नहीं, एक ही बात है, x प्लस डब्ल्यू कोइंटियर ही तो है वो भी। मान लो x प्लस डब्ल्यू लेते हैं, x प्लस डब्ल्यू का सम क्या है, 180 डिग्री, वो सेम है l प्लस एम के सम के। सिमिलरली L प्लस ओ भी 180 डिग्री है, तो ये भी L प्लस ओ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई विच इज 180 डिग्री। सारे 180 है ना, पॉइंट ये रहे, पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, और ये क्या है, 360 डिग्री दोनों साइड, तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। तुमने इस टेस्ट में नंबर कटवाए है ना? हाँ, ये टेस्ट दिया है इन्होंने। 38 ऑब्जेक्टिव का ही बताता हूँ तेरे, याद है मुझे। नेम द कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ रोम्बस। हाँ,
बच्चे बेशरम हो गए। हाँ ठीक है ओके। बताओ जल्दी एक बताओ, ये बताओ बताओ। क्या बनता है? बना के देख लो। तो शायद स्क्वायर। सब कहते हैं स्क्वायर, नील ने कुछ कहा नहीं है यार। आर्यन शायद क्लास में नहीं है। सर हूँ। हाँ आर्यन बेटा बोलो, आपको क्या लगता है? सर मेरे को ऑप्शन ए और सी में डाउट है। ए और सी में डाउट है? तुझे रेक्टेंगल लगता है? चलो ठीक है, रेक्टेंगल सही बात है। क्यों, देखते हैं। रोम्बस बनाया था, मिड पॉइंट बनाए थे उसके, ठीक है, ज्वाइन करे थे मिड पॉइंट्स। और एक प्रूफ भी होता था कि इसे प्रूफ करना होता था हमें कि एक रेक्टेंगल है। कैसे करते थे? सबसे पहली बात, जो मिड पॉइंट, अच्छा डायगोनल बनाते थे हम, ठीक है, डायगोनल बनाते थे तो, अच्छा रोम्बस के डायगोनल क्या इक्वल होते हैं? नहीं, नहीं होते, ठीक है। तो मतलब हाफ ऑफ दिस साइड, ठीक है, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये दोनों इसके मिड पॉइंट्स है, मतलब ये वाली साइड इस पूरी साइड का हाफ होगा, और सिमिलरली ये वाली साइड इस पूरी का हाफ होगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर पूरी 2x है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब दूसरा डायगोनल इक्वल तो है नहीं, तो उसको हम 2y ले लेते हैं, तो उसका y और y हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड। हाँ हाँ नहीं सही बात है, पैरेललोग्राम बन गया, यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव हो गया कि एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पता हो चाहिए, क्या चीज पता होती है हमें कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्टर 90 डिग्री, ये 90 है, दोनों पैरेलल, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री, तो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। हाँ क्वेश्चन में प्रूफ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। बोल। काइट के डायगोनल्स, हाँ काइट के डायगोनल्स बाइसेक्ट, काइट के डायगोनल्स 90 को मीट करते हैं। हाँ काइट के डायगोनल इक्वल नहीं, वर्टेक्स से मतलब क्या कहना चाहता था, समझा नहीं। डायगोनल वर्टेक्स से ही तो बनते हैं। सर अभी ये क्वेश्चन है सर, if two adjacent side of a kite are 4 centimeter and 6 centimeter, अब ये वाला ये 4 6 है, 4 6 है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, सबका सम कर दो 20। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ बाउंड्री होती है ना। काइट सिमेट्रिकल फिगर है, याद है, बताया था। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इन दोनों को, इन चारों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो 4 + 4 + 6 + 6 is 20। अच्छा एनीवे नेक्स्ट करते हैं, करो ट्राई। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया, नहीं अच्छा, एक भी नहीं, मतलब नहीं ऑनलाइन बच्चे दिख नहीं रहे ना मुझे, वो दिखते तो उनकी बेइज्जती, वो जब आएंगे तब करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव इनफैक्ट मुश्किल था थोड़ा सा, नंबर बताता हूँ सब्जेक्टिव के भी, नहीं ना, ठीक है फिर। क्या तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ क्या, 30 करो, आज बता रखा है फॉर्मूला इसका मैंने तुम्हें। हाँ पाइथागोरस लगानी है, ये दोनों 90 है, पता है ना। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90। हाँ डिस्टेंस है ना, वो भी बोलो। सर एक चीज बता दो,
पूछ। 4, 3 और 5 होते हैं सेंटीमीटर पाइथागोरस। वाले ट्रायंगल का कितना होता है? क्या? 4 3 और 5 सेंटीमीटर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? तो निकाल लेना, मैं क्या बताऊं उसमें। अरे बता दो ना सर। नो, 40 है। सर चेक आपने करेंगे। रटा होगा सर। नहीं, मैं क्यों रटूंगा। अरे सर रट लेना अच्छी बात है, निकाल लो। फिर बता आप दो मेरे रट को लो। अब जल्दी। आप रट लो, काम आ जाएगा। चुपचाप निकाल, इतना मुश्किल है भी नहीं। चुप। इसका तो 3 आ गया पाइथागोरस। और तो सर मैं कर दीजिए, मैंने तो सब 1 मिनट में सबको पहले साइड से निकाल दूंगी, तो वो भी ऑपोजिट वाला भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7। Yes, ये कितना हो गया? ये +3 +3, तो 13 है दूसरी साइड। हाँ सही दिस इज हाफ 7 +13 into 4. Okay, this is 20 into 2, 40. अभी तो बहुत आंसर निकल रहे थे, पेपर में क्या होगा। तो मैं अभी आज बीमार हूँ, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करें। बीमार उनसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछते बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। मेरी 4 o'clock सर क्विज है सर। क्या है? सर क्विज में पार्टिसिपेट किया था। कौन सा क्विज? सर करंट अफेयर्स। सर एक राउंड पास कर लिया मैंने। अच्छा, स्कूल में। हाँ सर, तो 4 o'clock है सर, तो अगर 4:30 तक हो गया सर, वैसे तो 1 घंटे का है वो, तो सर अगर आधे घंटे में सर हो गया तो ठीक है, ओके। सर अगर 4:40 तक हुआ तो आ जाओ ना नीचे। हाँ, आ जाओ। ओके सर। सर मैं श्योरिटी के लिए आपको भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये बता दो। सर अभी हमारा भी जीटीएस ही हुआ था, साइंस और मैथ्स का। सी डी भी निकालना है। क्या है? पढ़ो तो सही कुछ। नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, सी डी बी ऐसे एंगल देखते हैं। करो करो, जल्दी करो। नील क्या है? नील से कुछ बता। करेंगे सब अपना खुद पर। 55 नहीं, क्योंकि नहीं जाना, बस आंसर बता। हाँ जी सर 55 होगा। ओके। ट्राई क्यों करना है, देखो ध्यान से। रोम्बस एक क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। याद है हमने करी थी ये बात, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पॉइंट ये है, तो ये एंगल क्या आ गया? 100 डिग्री है पूरा एंगल। ठीक है। अच्छा, अगर ये 100 डिग्री है और ये दोनों, हाँ सॉरी 110, दिस इज 110। अगर ये 110 है तो ये बाइसेक्टर होता है इसका। ये भी तुमने प्रूव करा होगा कि डायगोनल्स दोनों के बाइसेक्ट करते हैं दोनों एंगल्स को रोम्बस के। एनसीईआरटी के थर्ड फोर्थ क्वेश्चन यही थे। तो मतलब ये इसका आधा हो जाएगा, विच इज 55 डिग्री। ठीक है। अभी तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, फिर और बुरा लगेगा।
एक बार मुश्किल नहीं होता यार, कैसी बातें कर। हाँ ठीक है। मैं तो अपने टेस्ट की बात कर रहा हूँ। पी क्यू आर एस इज द स्क्वायर टी यू आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ पी एस एंड, हाँ ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ओ टी एस। करो ट्राई। पी क्यू 8 दे रखा है, सॉरी पी क्यू 8 सेंटीमीटर। चलो करो। आसान है क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर मुझे दिख गया है, एक बहुत आसान तरीके से बताऊंगा तुम्हें कैसे, बट नॉर्मल तरीके से करो। स्क्वायर दे रखा है, प्लीज यूज करो उसे। क्या आंसर है? 8 है। एरिया बता। तीन बाई टू कराना तुमने। मैं 64/8 कर रहा हूँ, फिगर आउट करके। सर इसका 8 होगा शायद। ठीक है, दो बच्चे 8 कहते हैं। Sir, 64/8. 64/8 क्लू दूं एक? कितने पार्ट्स हुए? एरिया स्क्वायर। सर 4 होगा सर। अच्छा चलो देखते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। अच्छा याद रखना, डायगोनल्स इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस एक स्क्वायर में ये इसके इक्वल होता है, तो ये कितना आ गया 4। ठीक है, ये भी 4। सिमिलरली स्क्वायर है तो ये साइड पे कितनी है 8, तो ये कितना आ गया 4, तो ये भी 4 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू 4 इंटू 4, 4 to 8, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? Sir, ऐसे हाफ फिगर में आ सकता है. क्या नहीं, स्क्वायर था ना इसीलिए। ठीक है, आई थॉट कि इसके क्वेश्चंस Sir, and तो sir बस बता दो. मैं लास्ट से कराता हूँ, लास्ट से करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप एमसीक्यू मेरे सामने सारे लिख के दिखाओगे मुझे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे अगर टाइम बचा तो। मतलब सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा। क्या? हाँ हाँ अभी करेंगे, कर लेंगे। हाँ, पता है। पहले ये करना है ना कंप्लीट। ये करो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 27 नहीं था, 40 था, और सॉरी 30 था, नीचे होंगे। हाँ सर मैं सर बी सी हायर
पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है? करो फिर निकालो। सर ये मैं कह रही सर डीपी निकल जाएगा, डीपी का वैसे करके नीचे वाला बेस निकल जाएगा। हाँ, फिर वही इन कर दोनों रहा हूँ। का add- फिर एरिया निकालना है दोनों के, अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड। हाँ तो area को- सर जहाँ पे 90 डिग्री किया हुआ है उसकी लेंथ क्या है? किसकी? इसकी? ये 9 है। 9। सर, करो करो। सेवेंटीन का स्क्वायर 289 हो सकता नो आइडिया। है। सर ऑप्शन बी करना है। ऑप्शन बी 115। मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होंगे, कितने फायदे होते हैं देखते हैं। दिस वुड बी 15, ठीक है। ये 15 है, 3 into 3 है, 3 into 5 है, तो ये 4 into 3 होगा, तो ये 12 आ जाएगा। एरिया के लिए हाफ into 9 into 12 plus half into 15 into 8 which is 6 9 6 9 6 into 9 is 54 plus 54 plus 15 4 60, तो कितना है आंसर? 114। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होने का फायदा होता है, क्योंकि 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करो, उसको यूज करना शुरू करो। क्या? ये नहीं निकाल पाओगे, 12 8 15 वाला निकाल नहीं पाओगे, ये होता है एक, और तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ तक नहीं होते? 5 6 मुझे सिर्फ 3 ट्रिपलेट्स याद है, मुझे सिर्फ 3 ट्रिपलेट याद है, और मेजोरिटी क्वेश्चन में वही होता है। ये पहला 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट 8 15 8 15 17 अभी तो करा है, ठीक है। और एक और होता है 13 5, सॉरी 12 5 13, ये 3 याद है मुझे बस, और पूरी 9 10 में इसके अलावा यूज नहीं होते majority। ये 3 ट्रिपलेट बस इसको यूज करना आना चाहिए। जैसे तुम्हें 9 15 और 12, ये कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, ये इसके अंदर ये 5 3 सॉरी 4 3 5 यूज हुआ है ट्रिपलेट, ठीक है। बस इतना ही ट्रिपलेट यूज हुआ है इसमें, 3 4 5 यूज हुआ है इसमें, और कुछ नहीं हुआ। मैंने बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो वो नया तो याद करना है नहीं, वो बस नंबर ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या 68 कैसे? 15 4 निकालना है ना, 15 into 4 60। ये है ना बेस और हाइट इसकी है, देखो ये हाइट है, ये इसका बेस है, सिमिलरली ये हाइट है, ये इसका बेस है, तो ये तो करना है ना, वो तो हाइपोटेन्यूज है दोनों, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन, ABCD रोम्बस, चलो कर निकालो। ACD इतना आसान है, निकालो जल्दी। अभी करा है सेम ऐसा क्वेश्चन। हाँ, So 70 C. 7, ठीक है।
सब ये देखो, ये 40 है तो ये पूरा क्या आ जाएगा 140, तो 140 का आधा 70। पॉइंट ईयर से 140 आ जाएगा, 180 होता है ना दोनों का सम, तो 140 आ गया और ये इसका आधा है, ये भी 70। सर डी 40 और आप लोग फिर 2x प्लस 40 अरे वो करके हाँ हाँ वो भी ठीक है, सही है। 2x आंसर स्पॉट 70 आ गया, कोई भी तरीके से करो भाई आएगा। देखो करो 28 28 नहीं करा। बताओ कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा 90 पे रेक्टेंगल के डायगोनल 90 पे वैसे करते हैं। ये होगा। लिखवा तो रखा है तुम्हें, याद करो। PQRS is a rectangle, RPQ is 30 degree, find value of x plus y, y का है, x का है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है तो ये 30 है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 होता है, कितना आया 60, ठीक है ये 60 आया, x आ गया, ठीक है। अच्छा ये 30 है, 30 है, ये कितना आ जाएगा 120 है, 120 है तो ये भी 120 आ जाएगा, तो 120 प्लस 60 बस सिंपल। आप ही जान। Name the quadrilateral formed by the diagonals of parallelogram bisect each other at right angles. बताओ। सेम है पक्का, स्क्वायर कर देते हैं। rhombus होगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं कहा है कि जो हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है ना रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की जगह, तो आंसर स्क्वायर होता। पैरेललोग्राम जो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे वो रोम्बस ही है। स्क्वायर भी होता है लेकिन स्क्वायर ही नहीं होता है, समझ के देखो। स्क्वायर प्रॉपर्टीज एक हाँ स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस भी है, ठीक है, लेकिन हर स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता, तो उसका आंसर रोम्बस सही होगा ना। अच्छी बात है। योर ओपन बेसमेंट में फायदा नहीं छतते था। ABC ई एंड एफ एक्टिविटी हो जाएगी, एक्टिविटी करके प्लीज, उससे पहले होमवर्क कंप्लीट करना है। मत गिरियो, इतनी बड़ी रोड है, गाड़ी में क्यों गिर रहा है। चलो करो।
ठीक है, फिर AP ऐसे बनेगा सीक्वेंस। हाँ गुड, सही है। सिंपली एक एल्टीट्यूड बनेगा ए डी ए क्यू, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये इसको भी इंटरसेक्ट करेगा। ये दोनों मिड पॉइंट है तो इससे जो लाइन पास करेगी वो बीसी के पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं, इसमें एक मिड पॉइंट दे रखा है हमें, एक लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट हो गया, तो मतलब ए क्यू इज इक्वल टू क्यू डी, सॉरी क्यू पी, पी पॉइंट। समझ नहीं आया? ये देखो, एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें बी ए बी का पॉइंट ई, ए सी का पॉइंट एफ, ये दोनों लाइन ज्वाइन करेंगे तो लाइन जो बनेगी वो पैरेलल होगी बीसी के, ये एफ इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, अब मैंने ज्वाइन करा है ये 90 डिग्री, ये ए पी बनाया और ये इस पॉइंट पे क्यू पे इंटरसेक्ट है। अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें मुझे पता है कि ये एफ है ना, हाँ, तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये दोनों लाइंस अभी अभी हमने लास्ट टाइम बताया था कि पैरेलल है, तो अगर एक पॉइंट इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है एंड पैरेलल है तो फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, क्यू भी मिड पॉइंट हो जाएगा एपी का, क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा अगर एपी का, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। तो ए क्यू किसके इक्वल है, क्यू पी। हाँ नहीं, ई क्यू बाइसेक्ट नहीं कर रहा ना उसे, मतलब ई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन वो मिड पॉइंट से ही तो थ्योरम से ही तो आ रहा है, एक ही बात है मतलब। हाँ हाँ, प्रूव करने में आ सकता है बिल्कुल, बस आपको यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, हो गया, क्वेश्चन बन गया सब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का बना देंगे इसे, इसमें क्या है। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन सकता है, देयर इज नो लिमिट। हाँ, given ABC, E is given, E is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC, ठीक है, to prove AQ is equals to QP, पहले तुम ABC ट्रायंगल लोगे, ठीक है, उससे प्रूव करोगे EF is parallel to BC, देन तुम उसके EF is parallel to BC को यूज करके एंड E is the midpoint of C यूज करके ट्रायंगल APC में प्रूव कर दोगे AQ is the Q is the midpoint of AP, which means AQ is equals to QP, ठीक है। नेक्स्ट करो, कितने क्वेश्चन बचे हैं, काफी अभी, ठीक है चलो करो। सर 9। है देखते हैं, पैरेलल साइड से रिस्पेक्टिवली एक सर, आपने मेरा आंसर सुना कि नहीं सुना? हाँ सुना, 9 बोला तुमने। E and F are respectively the midpoint of BC and EF. Find the length of EF. ये मिड पॉइंट है इसके, ठीक है। अच्छा चलो देखो, ये ट्रायंगल बना दे, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका भी मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ ना। सोच के देखो, ये ट्रायंगल इसमें, इसको वैसे मतलब सब्जेक्टिव में करते पता है कैसे, ऐसे सब्जेक्टिव में जब तुम इसे करते हो तो ये ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है, ये इसका मिड पॉइंट है ना,
कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि अगर मैं दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो लाइन पैरेलल होती है। कन्वर्स कहती थी कि अगर एक मिड पॉइंट दिया हो और एक लाइन दे रखी हो जो पैरेलल हो नीचे वाली साइड की, तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है या फिर मिड पॉइंट हो जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो फिर ये इसको बाइसेक्ट कहाँ करेगी, ये मिड पॉइंट बन जाएगी। मिड पॉइंट बन गई। अच्छा ये देखो मिड पॉइंट बन गई, तो ये 10 का हाफ 5 हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम, इस साइड का आधा ये साइड होती है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में इसका हाफ ये हो जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ये साइड इसका हाफ हो जाएगी। ट्रायंगल उल्टा ही तो करा है और क्या करा है, ऊपर ट्रायंगल ये बना दिया है, ये 8 है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ दिस विच इज 4, और ये पूरी EF क्या है 5 + 4 कहाँ है 9। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बीच में 8 और 10 के बीच में जो नंबर है वही होगा, दिख रहा है। Oh my god this logic। सर इतना दिमाग क्यों लगाना है, सही बात तो है। बता आंसर, सर ये तो आपने रफ दे दिया ना। बताओ तो आंसर बताओ। रुको सर बताता हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव चल नॉर्मल नंबर देता हूँ, अब बता। हाँ सर आगे 5-6 नंबर और लगा दो। नहीं कर इतने कम सकते क्यों? ना, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो सर जो अभी दिख रहा है मैंने करते उसमें मैं दिमाग लगाया है अपना, आप तारीफ भी नहीं कर रहे हो। God, oh my God। मतलब पता है इससे बेटर लॉजिक क्या था, जो तुम कहते तो मैं सही में तारीफ करता कि तुमने हाँ 8 + 10 / 2 करा है, दैट वाज अ मच बेटर लॉजिक। और वो हमेशा क्या हुआ, पहले तो गलत बोला। सर देखने के तरीके होते हैं ये सर, हमेशा मैंने अपना। सही आएगा आंसर, इसमें भी सही करेगा ये, इसमें भी सही करेगा ये। इससे हमेशा सेंटर, अगर वो दोनों मिड पॉइंट्स है तो उसकी लेंथ आ सर जाएगी। देखो ऑप्शन में उन दोनों के बीच में और कोई सा नंबर था नहीं, तो बहुत ऑब्वियस था कि 9 होगा। और कुछ होता तो मैं बात मान लेता आपकी तभी भी। हाँ बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन है। मैं सब्जेक्टिव की तरह कराता हूँ हर क्वेश्चन, क्योंकि उस तरीके से भी तो आ ही सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए ये करो। बता रेक्टेंगल, ठीक है क्या है ये, BAC क्या है, BAC 42 डिग्री है, पैरेललोग्राम ये भी 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड DCA इज 38 डिग्री, तो ये भी 38 डिग्री हो जाएगा, है ना। नहीं एंगल बाइसेक्टर नहीं होते पैरेललोग्राम, याद है बताया था। एनीवेज डायगोनल नहीं बाइसेक्ट करते, ये 42 है तो ये 42 हो जाएगा, है ना। और DCA कौन सा है, सर वो दूसरा बना सर। शांति एक सेकंड रुको, BAC अच्छा फाइंड करनी है तो अच्छा अभी तो पहले ही लिखा, सॉरी। अच्छा BCA is 42 डिग्री, ओके, एंड DCA is 38 डिग्री। आपको निकालना क्या है, BAC किसके इक्वल होगा, 38 डिग्री के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड देन D क्या निकालना है, DAC होगा 42 डिग्री के, तो 38 एंड 42 B। सर शायद से बी होगा सर। सर अगर वो कह रहा है कि इसका मतलब वैसे टोटल में क्या होगा, जो नॉर्मल अगर इसका वैल्यू एक की पूरी का है तो सर मतलब समझा नहीं, एंगल C पूछते हैं। हाँ तो कितना आता 80। अच्छा a kite having AP is equals to AD, BC equal to the figure joining the midpoint of these sides is a, अच्छा देखते हैं, एक काइट है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, एक काइट है, ओके। इसमें आपको क्या दे रखा है कि AB is equals to AD, बना लेते ABCD, AB is equals to AD and BC is equals to CD. The figure formed by joining the midpoints, midpoint join करे तो
क्या बनता है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ रेक्टेंगल ही बनता है, कैसे करोगे ऐसे बताओ, बताओ करोगे कैसे, रेक्टेंगल तो बनता है, सही बात। ड्राइंग बना के सर। माय गॉड, पेपर में ये लिख के आई हो, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन सी। ये देखो अरे ये सर वो AC है, रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे ना। ये AC है, तो मतलब इसका ये मान लो इसको मैं 2x लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये दोनों मिड पॉइंट्स है ना, तो इस ट्रायंगल में इसका हाफ ही हो जाएगा x। सिमिलरली इस ट्रायंगल में इस पूरी साइड का हाफ ही हो जाएगा x, ये दोनों साइड्स x आ गई है ना। एंड जब हम इस फिगर में इस पूरे को 2y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y, तो मतलब ये दोनों y y, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है काइट के डायगोनल्स 90 पे मीट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, डिफरेंस, बाय रोम्बस नहीं है, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे, दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये 90, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये 90, तो फिर ये भी 90, तो एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या बन गया, मीट करते हैं 90 डिग्री। हाँ राइट में इसके डायगोनल्स मीट करते हैं 90 डिग्री, उसको हम इंटरसेक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख ही नहीं सकता हूँ, समझ गए। नेक्स्ट कर दो, 3 क्वेश्चन और बचे हैं फिर इसके हमारे। सही होगा, देखते हैं, करो करो आराम से करो। अभी तो बड़ी जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक, फ्री टेस्ट में देखते हैं कितना आंसर आता है। क्यों नहीं आएंगे इस बार, बी है, ठीक है। अच्छा mn अगर 3 है सर बी होगा सर। तो BC क्या हो जाएगा 6, अगर NP NP, हाँ NP शांति शांति, NP अगर 3.5 है, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा डबल 7। अच्छा इसके बाद MP अगर 2.5 है तो AC डबल हो जाएगा विच इज 5, ठीक है। फोन साइलेंट बेटा। सर बी है बी। BC AC और शांति, हमने क्या लिखा है BC 6, ठीक है, AC क्या है हमारा 5, तो ये तो नहीं होगा, AC सर 5 बी है। है सर। बेस्ट स्टूडेंट बोल रहे हैं, भरोसा करो सर। क्या सुनाई नहीं दिया, शिवांश कुछ कह रहा है मैंने बोला आपका बेस्ट स्टूडेंट बोल रहे हैं, भरोसा करो। क्या, ये कब हुआ बेटा, धोखे में जी रहे हो आप। ये देखो नहीं तो सर। हमने BC कितना निकाला 6 सेंटीमीटर, BC 6, AC कितना है हमारा 5, बिल्कुल सही बात है 5, AB कितना है हमारा 7, बिल्कुल सही बात है 7, कोई नहीं। NP 5 कहाँ आ रहा है, AC 5 है, अगर MP 2.5 है तो AC 5 हुआ, और इसी तरीके से अगर NP 3.5 है तो AB 7, डबल डबल डबल। अच्छा ABCD is a rectangle, ABD is equals to 40 डिग्री, रेक्टेंगल है, और ABD ये एंगल 40 डिग्री है। देन आपसे पूछा गया है DBC कितना है, ये दोनों का सम 90 होता है, ये कितना हुआ, क्या आसान पेपर, थक गया हूँ। AB AB 10 सेंटीमीटर है, ओके, और एल्टीट्यूड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड AB रिस्पेक्टिवली आर 7 and 8, ठीक है। फाइंड AD निकालना है आपको, आसान है, ये देखो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा,
बेस इंटू हाइट 10 इंटू 7 है ना, बेस इंटू हाइट, करेक्ट। अच्छा, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू दूसरा बेस इंटू हाइट, इसको हम एक्स ले लेते हैं 80 को, तो एक्स इंटू 8, तो एक्स कितना आया 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ बताओ कितना आया। सर अच्छा आपने एक का अच्छा हाफ एरिया निकाला है दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड से एरिया निकल सकता है ना, या बेस इंटू हाइट या फिर इस साइड से बेस इंटू हाइट। तो दोनों को इक्वल हाँ, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। सर सही है सर, कितना आया 8.75। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करो। करो। हाँ, r अगर r p x, ये p है ना, सही कर रहे हो, करो। अच्छा, कह सकते हैं। चलो देखते हैं, सब देखेंगे। मान लेते हैं ये साइड x है, तो ये साइड क्या हो जाएगी 2x, इसका डबल हो जाएगा। जैसे ये इसका हाफ होता है तो ये डबल, इस तरीके से अगर ये साइड y है तो ये क्या हो जाएगी 2y, और अगर ये z है तो ये क्या हो जाएगी 2z। ठीक है, पेरीमीटर निकालते हैं एबीसी का। एबीसी का पेरीमीटर इज x प्लस वाई प्लस जेड, पेरीमीटर ऑफ एबीसी है ना। पेरीमीटर ऑफ आर पी क्यू निकालते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो मतलब x2 इंटू पेरीमीटर ऑफ एबीसी। तो इन टर्म्स ऑफ एबीसी क्या हुआ 180 नहीं होता, वो एंगल्स का सम होता है, साइड्स का। 180 इन तीनों एंगल्स का सम होता है, ये साइड्स की लेंथ। ठीक है, समझ गए, जैसे नहीं आया। पेरीमीटर निकालते हैं ना बस, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो एबीसी का पेरीमीटर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तीन साइड से है ना इसकी। और पी क्यू आर का पेरीमीटर क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, इसके पेरीमीटर को मैं P1 लिख देता हूँ और इसके पेरीमीटर को P2 लिख देता हूँ। तो P2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो P2 इज इक्वल्स टू 2P1। तो पेरीमीटर ऑफ RPQ इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर PQR क्या है 2। पता है मुझे,
आपने भी यही करा था ना, एक्स एक्सेस ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ना, तो वो नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब भी 3/2 नहीं आएगा, तब भी 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये x x x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 2x 2x 2x, तो वो क्या आ जाएगा 2 + 2 + 2 6x, तो मतलब पेरीमीटर 2 6x आया, पेरीमीटर 1 था x + x + x 3x। हाँ ठीक है, तो पेरीमीटर 2 में से अगर मैं 3 पेरीमीटर 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 × 3x, तो पेरीमीटर 2 = 2 × p1, तब भी सेम है। 6 तो है, लेकिन 3x तो पेरीमीटर 1 में है ना, तो 3 तो हटाना पड़ेगा ना उसमें से, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, जितने भी एमसीक्यू है, मैं आप लोग को पीडीएफ भेजूंगा, ये सारे आपको प्रॉपर करने हैं, ठीक है। प्रॉपर करना मतलब समझते हो ना? नहीं, 2 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि तुम अगली क्लास में आएगा जब तुम पीपीटी करोगे। अभी तुम मिड पॉइंट थ्योरम करते हो, तुमने अभी सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब करो, अभी तुम मिड पॉइंट थ्योरम करते हो, उसमें तुमने इक्वल इक्वल लिया है। हम बाद में ये भी करेंगे कि अगर डिफरेंट रेशियो में ट्रायंगल के साइड डिवाइडेड हो तो कैसे क्वेश्चन करते हो। अभी तुम सेम रेशियो की बात कर रहे हो 1:1 की। ओके, तो ये एमसी सब्जेक्टिव वाले पेपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस करो दोबारा से, एंड उसके बाद अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स डिस्कस करेंगे। सर अभी साइंस की क्लास होगी? होगी साइंस की क्लास, देख लो। ओके। ऑनलाइन बच्चे आप लोग लीव कर सकते हो, और आप 4:30 वापस आओगे, आर्यन और शिवांश आप भी। बाय बाय। हाँ जी सर। सर्कस का डिस्कस हो गया।